तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी को जिससे कि आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। आपने श्योरली इसके बारे में पढ़ा होगा या फिर सुना होगा या कार्टून या फिर एनिमेशन देखा होगा। इस मूवी का नाम है द डेथ ऑफ स्नो वाइट, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है, जिसको डायरेक्ट किया है जेसन ब्रूक्स ने। मूवी इंटरेस्टिंग है इन द सेंस कि आपकी यादें ताज़ा कर देगी। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है अभी अभी आई हुई एक हॉरर मूवी निकिता रॉय को, साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया बंगाली हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन करा गया है जिसका नाम है श्वेतकाली। इनके आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत आज से सदियों पहले होती है, जहां पर हम एक रात एक महल को देखते हैं जहां पर एक राजा अपनी प्रेग्नेंट रानी, उनके गार्ड, हंट्समैन और क्वीन की हेल्पर्स के साथ रहता है। और आज की रात जितनी ज्यादा शांत सुनाई दे रही होती है, उसके अंदर का आतंक उतनी ही तेज तबाही लाने वाला था, क्योंकि तभी हम एक ईविल विच को महल के बाहर वाले गार्ड्स को एक एक करके बेरहमी से खत्म करते हुए देखते हैं। वो विच एक हंट्समैन काइजर की हेल्प से महल के अंदर आती है, जहां पर वो रानी की दासियों से मिलती है और सबके कानों में एक ईविल स्पेल कहती है, जिससे कि वो सभी दासियां और बाकी गार्ड्स की बॉडी अंदर से सड़ने लगी थी और वो कीड़ों की उल्टी करके खत्म होने लगते हैं। ईविल विच का रास्ता साफ था तो वो सीधा रानी के कमरे तक पहुंच जाती है, जहां पर वो रानी को एक पॉइजन वाले नाइफ से स्टैब करके जान से मारने की कोशिश करते हुए स्टैब करती है। खैर अब तभी वहां पर बाकी गार्ड्स आकर उसे उलझा देते हैं और तब तक राजा जो होता है वो अपनी रानी को दूसरे फ्लोर पर मेडिक्स के पास ले जाता है। अब यहाँ पर मेडिक ये कहती है कि रानी के अंदर जहर फैल चुका है, जो कि इतना शक्तिशाली है कि वो रानी को तो खत्म कर ही देगा, लेकिन थोड़ी सी भी देर हुई तो बच्चा भी जिंदा नहीं बचेगा। अब रानी रोते रोते राजा से विनती करती है कि वो कुछ भी करके उनके बच्चे को बचा ले। और रानी की इस हालत को देखकर राजा टूटता ही जा रहा था, लेकिन रानी की खातिर और अपने होने वाले बच्चे की खातिर वो हिम्मत को जोड़े रखता है। अब रानी अपने आखिरी समय में विंडो से बाहर देखती है और बाहर स्नोफॉल हो रहा था, जिसके बारे में वो कहती है कि ये एक अच्छा सिंबल होता है। और इसी बीच वो अपने एक हंट्समैन गनर से वादा लेती है कि वो उनके बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाले और उसको किसी भी हाल में कैसे भी प्रोटेक्ट करे, और गनर उनसे वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा। फाइनली रानी राजा से कहती है कि वो बाहर चले जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी मौत राजा के लिए रानी की आखिरी याद बने। और राजा बाहर चले जाते हैं, पूरी तरह टूट चुके होते हैं। और तभी एक फूल सी बच्ची को जन्म देकर रानी का भी देहांत हो जाता है, और ये बच्ची स्नो की तरह सफेद थी। तो रानी के आखिरी शब्दों पर इसका नाम रखा जाता है स्नो वाइट, जो कि हमारी इस मूवी का नाम भी है। मीनवाइल वो ईविल विच बाकी और लोगों को खत्म कर रही थी, जिसे एक ड्वार्फ गार्ड रोकता है, जिससे वो लड़ती है और वो गार्ड उसे अपने टूटे हुए हाथ की निकली हुई बोन से स्टैब कर घायल भी कर देता है। लेकिन ये काफी नहीं था, तो अब वो ईविल विच उसे बार बार स्टैब करके अधमरा कर देती है और वहां से निकल जाती है। खैर अब कहानी यहाँ से 15 से 16 साल आगे जाती है और अब हम स्नो वाइट को देखते हैं, जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी है। वो एक बहुत ही प्यारी, नेक दिल और दयालु लड़की है। वो एक प्रिंसेस है, लेकिन फिर भी आम लोगों के बीच ही रहती है, हंसती खेलती रहती है, उनके काम में भी हाथ बटाती है। बाहर मेला भी लगा हुआ था और उसके अंदर कोई लाइव परफॉर्मेंस हो रहा था, तो उसके अंदर तक वो पार्ट लेती है। अब स्नो वाइट को एक दूसरे डायनेस्टी के प्रिंस फ्लोरेजल पर क्रश है, और वो भी बहुत समय से, लेकिन वो हमेशा उससे बात करने से, इजहार करने से डरती है और उसे कभी कुछ बताती नहीं है, आंखें चुराती भी है। अब उसकी सहेलियां उसे बार बार मोटिवेशन देती हैं, उसे पुश करती है कि वो जाकर प्रिंस से बात करे, लेकिन वो कभी बात नहीं कर पाती। दूसरी साइड जो फ्लोरेजल है वो भी उसको पसंद करता है, लेकिन वो भी स्नो वाइट को अपने मन की बात बताने से कतराता है। खैर तभी हम स्नो वाइट की ईविल स्टेप मदर को देख पाते हैं, जो कि उससे बचपन से ही नफरत करती है। और वो उससे नफरत करती है इसलिए जलती है क्योंकि स्नो वाइट बहुत सुंदर है और वो सबकी चहीती भी है और हमेशा खुश रहती है। अब ये ईविल क्वीन खुद को सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, यानी कि सबसे ज्यादा सुंदर समझती है, यानी कि स्नो वाइट से भी ज्यादा। और वो अलग अलग विचक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है, डार्क मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेडीज को बांध कर रखती है, उनके ऊपर अलग अलग टॉक्सिन्स, मिक्सचर्स, पोशन सब कुछ इस्तेमाल करती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिससे कि सुंदरता बढ़ेगी। और इसमें वो लेडीज काफी सफर करती हैं, उनकी स्किन झुलस जाती है, जल जाती है, सड़ भी जाती है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। बेसिकली यहाँ पर वो इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी मैड साइंटिस्ट की तरह, खुद को सुंदर करने के लिए। अब तभी ईविल क्वीन के पास एक मिरर भी होता है, जो कि हमेशा क्वीन की साइड लिया करता और उसे मैनिपुलेट करके उससे गलत काम करवाता। क्वीन आज एक रिचुअल से सुंदरता बढ़ाने की कोशिश में अपना खून पूरा का पूरा बहा देती है, तो गनर को एक नई लड़की लाने वो भेज देती है, और वो लड़की स्नो वाइट की ही सहेली होनी चाहिए थी। अब बाहर स्नो वाइट की सहेलियां उसे मोटिवेशन देकर फ्लोरेजल से बात करने भेजती हैं, और इसी दरमियान वो एक बच्चे और उसके पिता के बच्चे के लिए खिलौने लेने में हेल्प करती है।
और उस बच्चे की माँ काफी बीमार थी और हस्बैंड के पास पैसे की काफी कमी थी, तो वो छुपकर उन्हें कॉइन्स देती है ताकि वो अपनी वाइफ का इलाज करवा सके। अब फ्लोरेजल ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है और फाइनली वो दोनों बात करते हैं। खैर अब वो बातों ही बातों में कन्फेस कर देता है कि वो स्नो वाइट को चाहता है। अब ये दोनों बाकी दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं और यहाँ स्नो वाइट भी कन्फेस कर देती है कि वो भी उसे मन ही मन बहुत चाहती है। अब ये दोनों थोड़ी दूर जाते हैं और यहाँ पर उसके पिता खत्म होने से पहले उसे लाया करते थे ताकि वो यहाँ अपनी माँ को फील कर सके, यानी कि स्नो वाइट के पिता। दूसरी ओर उसकी सहेलियां अलग हो जाती हैं जिनके पास हंट्समैन आ जाते हैं और एक लड़की को पकड़ लेते हैं। अब उस लड़की की चीख सुनकर स्नो वाइट और फ्लोरेजल वहां आते हैं और उस हंट्समैन का चेहरा देख लेते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि काइजर है, यानी कि वही हंट्समैन जिसके साथ वो शुरुआत वाली इविल विच यहाँ पर आई थी। अब जो काइजर होता है वो स्नो वाइट से एक बात बोलता है कि जो अभी की क्वीन है यानी कि इविल क्वीन है, उसे उसके जन्म के समय उसकी माँ के साथ ही खत्म कर देना चाहिए था, यानी कि स्नो वाइट को। अब वो उस लड़की को खत्म कर कर अपने साथ ले जाता है और बाकी हंट्समैन को ऑर्डर देता है कि वो स्नो वाइट और फ्लोरेजल को खत्म कर दें। वो दोनों गार्ड से लड़कर खुद को बचाते हैं और इसी लड़ाई में स्नो वाइट अपनी एक दोस्त के साथ डार्क फॉरेस्ट में चली जाती है, जिसे गनर मिलता है जो कि उसे एक ड्वार्फ बोन से बना हुआ डैगर देता है जो कि स्नो वाइट के पिता का था और अभी वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब यहाँ पर फ्लोरेजल उन गार्ड से बचकर इविल क्वीन तक आता है, उससे मदद मांगता है, लेकिन क्वीन उसकी एक नहीं सुनती और गनर को ऑर्डर्स देती है कि वो जल्दी से जल्दी स्नो वाइट को जिंदा वापस लाए, नहीं तो उसके थ्रोन को खतरा हो जाएगा। अब हम स्नो वाइट को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ डार्क फॉरेस्ट के अंदर आ जाती है और उनको कुछ ट्री मॉन्स्टर घेर लेते हैं और उसकी दोस्त को पकड़कर खा जाते हैं। अब स्नो वाइट इससे काफी डर गई थी, लेकिन ये मॉन्स्टर उसके पास आने से डर रहे थे और वो उसके डैगर को देखकर पीछे रुक जाते हैं और हट जाते हैं। हम अब फ्लोरेजल को देखते हैं जो कि अपने लोगों को और दोस्तों को इकट्ठा करके स्नो वाइट को बचाने डार्क फॉरेस्ट में एंटर करता है। और अगर आपने स्नो वाइट वाली कहानी देखी होगी तो डार्क फॉरेस्ट काफी डेंजरस भी था। खैर दूसरी ओर हम क्वीन को देखते हैं जो कि स्नो वाइट की उस सहेली की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करवा रही थी, जिससे कि वो आगे के अपने एक्सपेरिमेंट्स, विचक्राफ्ट और बाकी चीजें करेगी। अब यहाँ मिरर जो होते हैं यानी कि आईने जो होते हैं वो ये कहते हैं कि स्नो वाइट से नफरत वो करती है जिसे वो मारना चाहती है, तो क्वीन ये कहती है कि वो ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि जब तक उसे दूसरा किंगडम नहीं मिल जाता रूल करने के लिए तब तक वो स्नो वाइट को नहीं मार सकती, ना ही उसका दिल खा सकती है। और वैसे भी स्नो वाइट उसके आगे कुछ नहीं है, जिस पर मिरर कहता है कि स्नो वाइट के पास प्योर सोल, काइंड हार्ट और एक चमकदार चेहरा है और क्वीन को वही चाहिए क्योंकि वो खुद को पावरफुल दिखाना चाहती है, लेकिन असली पावर तो स्नो वाइट में है और एक उसकी ब्लड लाइन में, दूसरी उसकी ब्यूटी में। क्वीन को उससे सब कुछ लेना होगा, उसको खत्म करना होगा, तभी जाकर उन्हें पावर, ब्यूटी और सब कुछ मिलेगा। मीनवाइल डार्क वुड्स के अंदर स्नो वाइट को गार्ड्स ढूंढ लेते हैं और बेहोश करके उसे वापस ले जाने लगते हैं कि तभी 6 ड्वार्फ्स और एक जाइंट वहां पर आ जाते हैं। वो गार्ड से कहते हैं कि यहाँ पर उनकी क्वीन का राज नहीं चलता, तो वो यहाँ से किसी को नहीं ले जा सकते और अब वो एक को छोड़ सभी गार्ड्स को खत्म कर देते हैं और एक को भी इसलिए छोड़ा ताकि वो क्वीन को जाकर बता दे कि यहाँ पर क्वीन का कोई राज नहीं है, ना ही कोई पावर है। और आपने अगर कार्टून्स वगैरह देखी होंगी तो उसके अंदर यहाँ पर इविल क्वीन कहती भी है कि आईने ये तो दिखा कि सबसे सुंदर कौन है बता। खैर अब ये सातों ही स्नो वाइट को अपने साथ अपने घर ले आते हैं, जहाँ पर स्नो वाइट को होश आता है। वो उनसे बात करती है जहाँ पर वो पहले उसके ऊपर शक करते हैं कि वो है कौन, पाए है उनके लिए खतरा है, जिस पर स्नो वाइट कहती है कि अगर वो खतरा है तो वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आए, वो उनकी आंखों में काइंडनेस देख सकती है, वो विच है या फिर क्या है। लेकिन वो वहाँ पर अपने माता पिता की पोर्ट्रेट देखकर एक गाना गाती है और ये गाना वो ड्वार्फ पहचान लेते हैं। अब वो एक ड्वार्फ को वही चाकू देती है जो कि उसको दिया गया था और अब वो ड्वार्फ ये बोलती है कि उसने ही ये नाइफ किंग को दिया था और तुम हो स्नो वाइट, जिस पर स्नो वाइट कहती है कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही खत्म हो गई थी। तो मैडिक एर्स्ता ये कहती है कि वो वही थी और क्वीन को जहर के नाइफ से स्टैब करा गया था। अब वो सभी लोग अपने बारे में बताते हैं कि वो कभी उसी किंगडम में रहा करते थे, लेकिन क्वीन ने सारे ड्वार्फ्स को कैद किया, टॉर्चर किया और मार दिया या फिर मरवा दिया और अब वो खाली साथ ही बचे हुए हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं एक परिवार की तरह। और अब सभी अपना अपना नाम बताते हैं जो कि है डोजर, यानी कि स्टार्टिंग वाला ड्वार्फ गार्ड जो कि बच गया था, एर्स्ता, ब्यू, सनी, ग्रिमवॉल्ड, टाइनी और पोलन। खैर अब स्नो वाइट को उनसे मिलकर काफी अच्छा लगता है और तभी हम दूसरी साइड इविल क्वीन को देखते हैं जिसके सामने वो गार्ड आता है और वो ड्वार्फ का मैसेज देता है, तो वो उसका एक हाथ कटवा देती है ताकि वो भी एक मैसेज इन बोनो तक भिजवा सके। वहीं पर वो गनर की गर्लफ्रेंड से जल रही होती है तो उसके सारे दांत उखड़वा देती है और उसे कैद कर लेती है। अब इसी बीच हम स्नो वाइट को देखते हैं जो कि बोनो
बोनो के साथ घुल मिलकर अच्छे से रहती है और उनके घर को साफ करती है और वो सब उसकी काइंडनेस से काफी इम्प्रेस्ड हो गए थे। खैर तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और वो जंगलों में भाग जाते हैं। खैर यहाँ पर प्रिंस और बाकी सभी लोग थे जो कि स्नो वाइट को ढूंढने आए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर स्नो वाइट की वही दोस्त खत्म हुई मिलती है जिसको पेड़ खा गए थे, जिससे कि वो काफी परेशान हो जाते हैं कि स्नो वाइट के साथ शायद ऐसा ना हो गया हो। अब यहाँ पर वो बच्चा जिसको स्नो वाइट ने टॉय दिए थे वो भी उसकी हेल्प के लिए आया था, लेकिन अब तक वो सभी ट्री मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते हैं और उनको बचाने के लिए बोने वहाँ पर आते हैं। अब बोने सभी ट्री मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और फ्लोरेजल उन्हें अपने बारे में बताता है कि वो स्नो वाइट को बचाने आया है। यहाँ पर वो बच्चा गायब हो गया था जिसे सब ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उनको कहीं पर भी नहीं मिलता। अब हम क्वीन को देखते हैं जो कि स्नो वाइट की मरी हुई दोस्त के बाल और बाकी कुछ चीजों से एक स्पेल कास्ट करके पॉइजन वाले एप्पल बनाती है, जिससे कि स्नो वाइट एक इटर्नल स्लीप में चली जाएगी और वो अपने असली रूप में भी आती है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि स्टार्टिंग वाली ही विच होती है। और अब वो भेष बदल कर जंगलों में आ गई थी, यानी कि उसने धोखे से ऐसा रूप बनाया ताकि वो यहाँ की रानी बन सके। खैर अब यहाँ पर वो उस बच्चे से भी मिलती है जिसके जरिए उसे स्नो वाइट कहाँ से गुजरी ये पता चल गया था और अब वो उसे खत्म करके आगे निकल जाती है। अब वो ड्वार्फ्स के घर तक आ गई थी जहाँ पर स्नो वाइट उसे देख लेती है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाई थी। और अब वो स्नो वाइट को अपनी बातों में फंसा कर कहती है कि हेल्प के बदले वो ये एप्पल खा ले। स्नो वाइट इसके लिए मना करती है तो वो उसे जबरदस्ती एप्पल खिला देती है और अब स्नो वाइट बेहोश हो गई थी, जो कि बेहोशी में अपनी फ्रेंड का कटा हुआ सर भी बास्केट में देखती है। खैर अब विच जो होती है वो स्नो वाइट को अपने साथ ले जाती है और अब तक बोने फ्लोरेजल के साथ घर वापस आ गए थे जिनको ये सब पता चलता है। और अब वो फ्लोरेजल को क्वीन के बारे में बताते हैं कि ये सेम पॉइजन क्वीन को भी दिया गया था, जो कि दोनों माँ बेटी के अंदर बराबर था और इसका एक ही एंटीडोट था कि जान के बदले जान, मतलब कि सेक्रीफाइस क्वीन को करना था और उन्होंने पूरा जहर खुद के अंदर ले लिया ताकि स्नो वाइट बच सके। तो इस तरह से स्टार्टिंग में स्नो वाइट बची थी। अब तभी हम देखते हैं कि इविल क्वीन जो होती है वो स्नो वाइट की एक और फ्रेंड को खत्म कर देती है और अपने अंदर उसकी ब्यूटी और लाइफ फोर्स को खींच लेती है। वो स्नो वाइट का सैंडल पहनने तक की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो छोटा पड़ता है तो वो अपनी एक पैर की उंगली ही काट देती है, एज उसको कैसे भी स्नो वाइट जैसा और उससे बेटर बनना था। बेसिकली वो ऑब्सेस्ड हो गई थी क्योंकि हर कोई स्नो वाइट की तारीफ करता था, लेकिन वो एक चीज भूल गई थी कि उसके लिए दिल भी अच्छा होना चाहिए, जो कि उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसका दिल बिल्कुल काला था। अब मिरर उससे ये कहता है कि वो अब स्नो वाइट को मार दे और उसका दिल खा ले, फिर उसको शक्ति मिल जाएगी, ब्यूटी भी मिल जाएगी और इटर्नल जिंदगी मिलेगी। अब आगे हम इविल क्वीन को देखते हैं जो कि उन मरी हुई लड़कियों के दांत, नेल्स, हेयर, आईब्रोज अपने अंदर लगा लेती है और उसे थोड़ा और यंगर हैंड चाहिए था, तो वो स्नो वाइट का थोड़ा सा खून भी ले लेती है। अब इसी बीच हम बोनो को देखते हैं जो कि कैसल के ऊपर हमला करते हैं और रॉयल गार्ड्स उनको रोकते हैं, लेकिन एक बड़ी बैटल होती है जिसमें फ्लोरेजल के लोग भी उनकी हेल्प कर रहे थे और अब फ्लोरेजल और बोने कैसल के अंदर घुस जाते हैं और अब तक टाइनी द जायंट की मौत हो जाती है। खैर अब सभी लोग क्वीन के रूम में आ जाते हैं जहां पर क्वीन ये कहती है, यानी कि इविल विच ये कहती है कि अब उसको कोई नहीं रोक सकता और वो स्नो वाइट को स्टैब करने ही वाली थी, लेकिन तभी एक बोना बीच में आकर स्नो वाइट को बचा लेता है और खुद खत्म हो जाता है। क्वीन ड्वार्फ्स पर स्पेल कास्ट कर देती है कि यहाँ पर वो पावरलेस हो जाएंगे और मौका पाकर फ्लोरेजल स्नो वाइट को लेकर जंगल में चला जाता है। खैर अब फ्लोरेजल स्नो वाइट को उसी जगह लेकर आता है जहाँ पर वो उसको लेकर आई थी और अब फ्लोरेजल स्नो वाइट को किस करके पॉइजन का एंटीडोट देता है जो कि था सेक्रीफाइस, जिससे कि वो खत्म हो जाता है और स्नो वाइट ठीक हो जाती है। अब एक हंट्समैन वहां आकर स्नो वाइट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा उसको खत्म कर देती है। वो वापस कैसल आती है और क्वीन से कहती है कि वो ये सब खून खराबा बंद कर दे, उसे स्नो वाइट का दिल चाहिए तो वो उसे देने के लिए तैयार है। अब गनर ये कहता है कि वो दिल लेकर आएगा और वो स्नो वाइट को स्टैब करके उसका दिल निकाल लेता है और क्वीन को देता है जिसको वो खाती है, लेकिन ये दिल था ही नहीं बल्कि वो वहां पर जहर वाला एप्पल था, जिससे गुस्सा होकर वो गनर को टुकड़ों में काट देती है। अब इविल विच जो होती है वो स्नो वाइट के ऊपर स्पेल कास्ट करने वाली थी, लेकिन पोलन द ड्वार्फ जो होती है वो मिरर उसके सामने ले आती है तो स्पेल उल्टा उस पर ही कास्ट हो जाता है। अब बोने जो होते हैं वो इविल विच को पकड़कर उसे बांध देते हैं और उसकी स्किन को काट देते हैं। स्नो वाइट उससे ये कहती है कि वो अच्छी नहीं है, ना ही वो क्वीन बन सकती है, ना ही वो सुंदर है, क्योंकि सुंदरता अंदर से आती है ना कि बाहर से। और जो मिरर अभी तक विच की साइड लिया करता था वो उल्टा उसको ही बुरा भला बोलने लगता है और फाइनली विच अब धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब मूवी की एंडिंग सीन में स्नो वाइट अब क्वीन बन गई थी और उसके राज्य में लोग, बोने और सब कुछ खुश थे और प्यार से सम्मान से सब साथ साथ रह रहे थे। और अब वो फाइनली फ्लोरेजल के रेस्टिंग प्लेस पर जाती है जहां पर वो खत्म हुआ था और यहाँ पर वो अक्सर आकर उसे याद किया करती क्योंकि वो उसका सच्चा प्यार था। और बूम, इसी के साथ में स्नो वाइट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी द डेथ ऑफ स्नो वाइट फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी सिंपल सी, एक बहुत ही पुराने लेजेंड की एक बहुत ही अच्छी कहानी की रीमेक बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी यादें ताज़ा हो गई होंगी और आप इस मूवी को यादें ताज़ा करने वाली मूवी की तरह ही देखिएगा, एक्सप्लेनेशन की तरह देखिएगा। और आप अब यहाँ पर ये भी सोचेंगे कि इसके अंदर हॉरर कहाँ था, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह ईविल विच कर रही थी वो हॉरर के अंदर ही आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहाँ पर बाकी थ्योरीज वगैरह कुछ है नहीं। और बाकी मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन किया है निकिता रॉय फिल्म को, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है, साथ ही साथ एक बेहतरीन श्वेत काली बंगाली हॉरर सीरीज को। इनकेस आपने इन दोनों वीडियोस को मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कॉमेंट दोनों में मिल जाएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए